तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में IWT का लेक्चर नंबर 23 लेने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताए थे, पिछले क्लास में हमने जावा स्क्रिप्ट को ख़त्म किया है और इस नया लेसन में हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा jQuery। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा और उसके कंसेप्ट देखेंगे कि jQuery के कंसेप्ट क्या क्या हैं, हम क्यों प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हमने लिए हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री क्या है jQuery का, साथ ही साथ jQuery का जो है क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्यों हमें यूज करने चाहिए, क्यों हमें ये करने चाहिए नहीं करने चाहिए, सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। इसके बाद फिर और 2-3 नेक्स्ट वीडियो आएंगी जिसमें jQuery को और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो jQuery होता है वो एक ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है। कहने का मतलब है कि जो हमने पीछे अभी जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है उसी का एक लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं jQuery। ठीक है, जे फॉर जावा हो गया, तो जावा का ही एक लाइब्रेरी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं jQuery। ठीक है, जो कि एक कह सकते हैं लाइट वेट एंड स्मॉल और काफ़ी फास्ट होता है। लाइट वेट का मतलब ये होता है जैसे जब हम कोई चीज़ हल्का होता है जो हमारे कवर के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लाइट वेट। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ लाइट वेट है, स्मॉल है, तो फास्ट भी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जावा का लाइब्रेरी है jQuery वो बेसिकली लाइट वेट, स्मॉल और फास्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसका उपयोग जो है जावा स्क्रिप्ट के अधिकांश जो लाइन होते हैं, यानी लाइन ऑफ जो कोड होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक लाइन को कोड बनाने के लिए बनाया जाता है jQuery का इस्तेमाल करके। अभी आपको हमने HTML एंड CSS के बारे में भी बताया था, साथ ही साथ एक और हमने बात की थी अभी जस्ट पीछे वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के अंदर DOM के बारे में, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो ये दोनों जो भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इनकी जो है जावा स्क्रिप्ट के बीच ये HTML CSS और हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इनको हम जावा स्क्रिप्ट के साथ एक साथ किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी जोड़ने में हमारा क्या करता है, एक सरल उपाय बनाता है ये लाइब्रेरी जो है। ठीक है, लाइब्रेरी कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मतलब सिंपल में आप समझिए लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पे कि बहुत सारे बुक्स होती हैं जो अपने मन से हम जो पढ़ते हैं वो जाकर वहाँ से उठा लें। तो सेम टू सेम जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि jQuery होता है। तो वो भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जावा का लाइब्रेरी है। तो हमें जो भी जावा कोड करते समय जो चीज़ें ज़रूरत होती होगी वो वहाँ से हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो HTML CSS डॉक्यूमेंट या फिर हमारा DOMS जो है डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल है, इन दोनों को जावास्क्रिप्ट के बीच अच्छी कम्युनिकेशन के लिए या मतलब सिंपल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो jQuery है, jQuery HTML के क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि हमारा HTML से वेब पेज बनता है, तो क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वो होता है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्लाइंट साइड हमारा स्क्रिप्टिंग होता है, उसको हम लोग को यदि सिंपल बनाने हैं तो उसके लिए हम jQuery का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी है। jQuery क्या है, एक्चुअली लाइब्रेरी है, और वहाँ से जो चीज़ें हमें अपने कोड के अंदर लेने हैं वो हम आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। अगला है कि HTML दस्तावेज जो ट्रायल्स होते हैं, हेयर फेयर होते हैं, ठीक है, उनको हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, इवेंट हेडिंग या फिर एनिमेशन और एजेक्स जैसी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको उपयोग कर सकते हैं। अब ये आपको कुछ नया नाम लग रहा होगा, जैसे कि एजेक्स हो गया, इवेंट हैंडलिंग हो गई, ठीक है, एनिमेशंस हो गए, तो ये सब प्रोग्रामिंग ही होते हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग यूज किए जाते हैं। ठीक है, एजेक्स आपको 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हो तो नहीं मिल रही, लेकिन 5th सेमेस्टर में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा जिसमें एजेक्स क्या होता है बताया जाएगा। ठीक है, ये भी एक टाइप से बोल सकते हैं कि हमारा मतलब जो हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं वहाँ पे यूज होता है। और API हो गए, API के अंदर भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा API क्या होता है, एप्लीकेशन
ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम एजेक्स को यूज करते हैं। ये दोनों आपको टॉपिक जो है 5th सेमेस्टर के अंदर मिलेंगे। तो जब आप 5th सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आपको इतना एडवांस जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे हमें हेल्प करती है जो हमारी jQuery है, क्योंकि एक वो लाइब्रेरी है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ की हमें यूज करने को मिलते हैं। अजेक्स को यदि कॉल्स करने हो या फिर उसके हमारे डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मॉडल जो है उसको मैनिपुलेशन करने हो, जावास्क्रिप्ट से बहुत सारे जो जटिल चीज़ें हैं उनको सरल बनाने के लिए यानी हम लोग यूज करते हैं। कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिफ़िकल्ट जो हमारे पास लैंग्वेज हैं या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनको आसान बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो है उसके अंदर जब प्रोग्राम होता है तो jQuery से हमें जो लाइब्रेरी होता है तो उसके अंदर जो चीज़ें हम लोग को ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ से हम उठा लेते हैं और हमारी जो प्रोग्राम में होती है, जो पेज बनाते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है। एक सिंपल सा बात यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जिससे कि आप अच्छे से jQuery के बारे में समझ सकते हैं। हमारा HTML जो होता है, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जब हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा रहे थे तो उसमें HTML हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो HTML है, HTML हम एक्चुअली वेब पेज को बनाने के लिए यूज करते हैं। HTML जो है हमारा, HTML के साथ हम यूज करते थे किसका, CSS का। क्यों यूज करते थे? क्योंकि हमारा जो पेज है उसको मतलब इंटरेक्टिव और आकर्षित बनाने के लिए हम यूज करते थे। तो सेम टू सेम हमारा जो jQuery है वो भी एक लाइब्रेरी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे हैं, जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, उन सारे वेबसाइट को हम क्या कर सके, अच्छा बना सके, अधिक इंटरेक्टिव बना सके, आकर्षित कर सके। इन सारे चीज़ों के लिए हम jQuery का यूज करते हैं। अब आपके एग्ज़ाम के अंदर हिस्ट्री थोड़ा सा पूछ देता है कि इसके jQuery के हिस्ट्री के बारे में लिखिए, तो थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि ये कब आया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, विकिपीडिया के अनुसार यहाँ पे jQuery जो है वो मूल रूप से जनवरी 2006 में यानी जोन्स जो है उन्होंने उनके द्वारा जो है वर्क कैंप के NYC में बनाया गया था, ठीक है। NYC एक कंपनी है यानी कह सकते हैं जहाँ पे प्रयोगशाला होता है, तो वहाँ पे ये बनाया गया था, जो कि इस समय मतलब डीन अवार्ड जो हैं इनके पहले CSS क्वेरी के लाइब्रेरी से प्रभावित थे। और अब वर्तमान की अगर बात करें तो इस समय जो टिमी विलियम्स हैं वो ये हैंडल करते हैं, माने इनका जो भी मेंटेनेंस होता है jQuery का वो टिमी विलियम्स जो है इनका नेतृत्व करते हैं। तो ये डेवलपर की एक टीम होती है जो कि मेंटेन करता है इसको jQuery को। आगे हम बात कर लेंगे यहाँ पे jQuery की फ़ीचर की कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके लिए हम अपने जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके अंदर यूज करते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सारे विशेषताएं हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं उसको देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या हम jQuery के अंदर यूज करते हैं, क्या हमें फीचर देते हैं। तो सबसे पहला है कि jQuery का उपयोग करके हम आसानी से HTML को मैनिपुलेशन किया जा सकता है, मतलब हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। यानी HTML के अंदर भी हम jQuery का यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो DOM होता है यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसके अंदर भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। jQuery में DOM एलिमेंट्स सिलेक्शंस होते हैं, उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। CSS मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, यानी CSS के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS के साथ भी मैनिपुलेट करने के लिए बता रहा है। jQuery में इफ़ेक्ट एंड एनिमेशन कर सकते हैं, यानी कोई भी हमें अपने पेज के ऊपर इफ़ेक्ट डालने हैं, एनिमेशन डालने हैं, तो हम jQuery का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा एक पूरा लाइब्रेरी होता है, ठीक है। यूटिलिटी के लिए भी हम यूज करते हैं jQuery का। jQuery एजेक्स को भी सपोर्ट करता है। अभी एजेक्स आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर के अंदर। अभी तो आपको नहीं मिलेगी, बट एजेक्स जो है एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा आने वाले दिन में। तो jQuery जो है एजेक्स को भी सपोर्ट करता है। ये भी हमारे वेबसाइट बनाने के लिए काम आते हैं। ये भी हमारा एक ओपन सोर्स टाइप का ही होता है, ठीक है। jQuery में HTML इवेंट मेथड भी होते हैं। तो कुछ ये इनकी जो है फीचर हैं जो हमारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो आप जो
एडवांटेज में जो फीचर लिखे थे वो एडवांटेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि jQuery जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि jQuery जो है क्रॉस ब्राउज़र में काम करता है, मतलब क्रॉस जो ब्राउज़र होते हैं उस पर काम जो है वो कर सकता है, ठीक है। HTML और CSS के साथ मैनिपुलेशन करता है, ये भी हमने आपको दिखाया फीचर में ही। जावास्क्रिप्ट की तुलना में jQuery सरल या आसान होता है, ठीक है। और यह फास्ट, स्मॉल, लाइट वेट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। जो हमारे जावास्क्रिप्ट होता है उसका एक लाइब्रेरी होता है, यह फास्ट और स्मॉल और लाइट वेट भी होता है। jQuery जो है अजैक्स को कॉल और DOM को मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई भी करने के लिए यूज होता है। तो ये कुछ जो हमने फीचर में लाभ पढ़े थे वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि jQuery का मतलब होता है कि कोड कम लिखो और फंक्शन अधिक उपयोग करो। मतलब अगर हमें अपने कोड के अंदर फंक्शन ज़्यादा यूज करने हैं, कोड कम लिखने हैं, तो हम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक बात ना समझ में आई हो कि लाइब्रेरी क्या होता है, तो एक थोड़ा सा हम अपने अनुसार समझाते हैं, क्योंकि मैं जावा बैकग्राउंड से हूँ, मतलब जावा प्रोग्रामिंग मुझे आती है अच्छे से, तो जावा बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एक लाइब्रेरी मिलती है, जहाँ से हम जो चीज़ उठाना चाहे वहाँ से उठा सकते हैं। तो वहाँ हम लोग एक लाइन लिखते हैं जो कि हमारा होता है वहाँ पे इम्पोर्ट, ठीक है। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आपको पता होगा इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हमारा स्टार लगा होता है, इसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये उसका एक पैकेज होता है, ठीक है, ये पैकेज का उसका नाम है। इसके अंदर जो भी, अगर जैसे कि हम जब कोडिंग करते हैं तो जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाता है प्रोग्राम के अंदर, वो यहाँ से उठा लेता है अपने अंदर से, ठीक है। तो इसी तरह का एक लाइब्रेरी इसका भी होता है। उसी तरह से लगभग जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं सबका अपना अपना एक लाइब्रेरी बनाए रहते हैं, जहाँ से हम जो चीज़ें वहाँ से पैकेज उठाना चाहे उठा सकते हैं, ठीक है। जब आप कोड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे किसी भी चीज़ का अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज ऑफ jQuery के बारे में समझते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि 2022 के अंदर jQuery जो है उसकी कार्य क्षमता जो है सीमित हो गई है। साथ ही साथ सोर्स कोड और जो प्रोटेक्ट हो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसका, ठीक है। और यहाँ पे jQuery कमांड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हमें जावास्क्रिप्ट की अगर फाइल है जिसको हम लोग .js के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। अगर आपको काम करना है jQuery पे तो इसमें .js का यूज करके हम लोग काम करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल इसमें ज़रूरत होती है। तो jQuery अगर कमांड को अगर हमें रन कराने हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने हैं, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे वो बस यही पूछा जाएगा कि jQuery क्या होता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड उसकी हिस्ट्री, बस 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आता होगा कि वाई लर्न jQuery को हम क्यों पढ़े, ठीक है, क्या कारण के वजह से। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें jQuery जो है वो सीखने में कई कारण की सहायता मिलती है, बिकॉज वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई भी किसी भी लागत के jQuery का उपयोग कर सकता है। वो बहुत से छोटे यानी लाइट वेट होता है, फास्ट होता है। इसके साथ हम जो वेबसाइट की स्पीड होती है उसको क्या कर सकते हैं, देखिए, जिससे आपके वेबसाइट की स्पीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसा आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाएंगे वैसे ही हमारा जो है jQuery का भी यूज करके बना सकते हैं। तो इसकी वजह से आप अगर करना चाहे jQuery का यूज तो आप कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनकी जो है jQuery के बारे में इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट इसमें है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।